सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास से जुड़ने के लिए। तो चलिए आप सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्हें नोट डाउन करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, घर से रिवाइज जरूर करना है एक बार, और अगली क्लास में सारी चीज़ें याद करके आनी हैं। आज की क्लास में हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि फसल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए फसल इतनी महत्वपूर्ण है। हम ये जानते थे डियर स्टूडेंट्स कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है कि जिसकी जो आपूर्ति है, खाद्य आपूर्ति है, मतलब जो भोजन इनको चाहिए होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़मीन पर खेती करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने समस्या क्या खड़ी है कि जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है, उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको सोचना है कि कैसे इस जो बर्निंग इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आते हैं वापस टॉपिक पर। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हमने अब तक बात कर ली है खरीफ फसल और रबी की फसल, है ना। हमने ये देखा है कि क्या क्या मुख्य क्रॉप्स यानी कि मुख्य फसल होती हैं भारत में, जिसमें हमने खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो दाल या सब्जियां, जिनको हम कहते हैं पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स, सब्जियां आपने देखी होंगी या दालें आपने देखी होंगी, ये हम साल के हर टाइम पर इनको उगाते हैं, है ना। किसी सब्जी का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, किसी सब्जी का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है ना। तो मेनली हम लोग जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं, वो पल्सेस आर वेजिटेबल्स आर ग्रोन, मेनली हम इनको गर्मियों में आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। काफ़ी सारी जगहों पर गर्मियों के समय में हम दाल और सब्जियों को उगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आज हम जो जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उसकी एकदम से हेडिंग पुटअप करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो काम होते हैं जो कि एक फसल को उगाने के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किए जाते हैं, है ना। मतलब अगर आपको कोई फसल उगानी है, सपोज खेत में, है ना, गेहूं या धान की फसल, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बीज लेंगे, बीज को चुनेंगे, फिर उसके बाद उनको बोएंगे, खेत में हल लगाएंगे। मतलब मैं रैंडम ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, है ना। खेत में हल भी लगाएंगे, फिर उसके बाद जब फसल पक जाएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग, बुआई करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हो गई? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई वो टास्क कौन से टास्क अंडरटेकन बाय फार्मर्स over a period of time for cultivation of crops. Tasks undertaken by farmers over a period of time for cultivation of crops
इनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितने स्टेजेस होते हैं, टोटल कितने प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे पहले, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या काम होता है, ठीक है, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से काम होता है जरा सोचने समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। आइए वन बाय वन हम एक चार्ट के रूप में इसको समझते हैं। तो इस 7 स्टेप्स की हम चर्चा करेंगे जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रिक्वायर रहते हैं, ठीक है, और वन बाय वन अभी हम सिर्फ उनके नाम के ऊपर जिक्र करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम इनको समझेंगे भी। ओके, तो इस तरीके से आप एक चार्ट जैसा आपका मन करे उस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व रहता है, सबसे पहला स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व रहता है वो रहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो रहता है प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट स्टेप होता है सोविंग का। सोविंग के बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद मिलाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, सिंचाई करना, पानी डालना पौधों में। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन, अब सुरक्षा, किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। के बाद आते हैं हार्वेस्टिंग, मतलब फसल पक गई है, अब हम उसको काटने की तैयारी कर रहे हैं, और काटने के बाद हम क्या करते हैं उसको स्टोरेज। तो ये 7 स्टेप्स में जो है हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। फर्स्ट स्टेप प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड स्टेप सोइंग, थर्ड स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ स्टेप इरिगेशन, फिफ्थ स्टेप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ स्टेप हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टेप स्टोरेज। तो ये 7 चरण होते हैं किसमें, एक फसल की बुआई के समय। इस तरीके से ये चक्र जो है चलता है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करी जाती है, आपने देखा होगा आपके गांव में सबसे पहले हल लगती है ना, किसी भी फसल की बुआई से पहले खेत में हल लगती है, मिट्टी को पलट दिया जाता है। उसके बाद आता है सोविंग का काम, मतलब जब हम बीजों को लाते हैं और हल लगने के बाद मिट्टी में बीजों को फेंकते हैं, जो हमने हल लगाई हुई मिट्टी है उसमें हम बीजों को फेंकते हैं। अब ये बीज जो है, इन बीजों का चुनाव, इन बीजों का सिलेक्शन भी हम लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक करते हैं। उसके बाद जब बीजों को हमने फेंक दिया है, जब बो दिया गया है, बुआई हो चुकी है जब, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो खाद है या फिर जो उर्वरक है, उसको हम ऐड करते हैं किस में, फिर फील्ड में। उसके बाद
पानी का, इरिगेशन, सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जानते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी कितनी आवश्यकता होती है। उसके बाद कुछ अनचाही चीजें है ना, उससे हमको पौधे की सुरक्षा करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देन हार्वेस्टिंग, जब एक बार फसल पक के तैयार हो गई तो उसकी कटाई भी जरूरी है ना। और इसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जब काटी गई फसल है तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, तो उसको हम धीरे धीरे करके यूज़ करेंगे, तो उसके स्टोरेज का भी हमको अच्छा खासा प्रबंध करना पड़ेगा। तो ये पूरा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। एक पूरी फसल तैयार होने में ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। बात समझ में आ गई आपके? इन्हें ज़रा नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए, तो अब हम वन बाय वन जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहले क्या स्टेप आया था हमारा? सबसे पहले आया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। देन उसके बाद सोइंग यानी बीज बोना। देन उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देन उसके बाद इरिगेशन। देन उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देन उसके बाद हार्वेस्टिंग। देन उसके बाद स्टोरेज। ये 7 चक्र हैं। इसके बाद नंबर 1 हेडिंग पुटअप करेंगे हम। नंबर 1 हेडिंग पुटअप करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। वन बाय वन पॉइंट की फॉर्म में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, और आप इनको समझते भी जाएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम इन दिस स्टेप सॉइल इज टर्न्ड एंड लूजन। टर्न मतलब पलटना और लूजन मतलब हल्का ढीला करना। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सॉइल इज टर्न्ड, मिट्टी को पलट देते हैं और उसको लूज कर देते हैं। समझ में आया? सेकंड स्टेप में देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही है क्या फायदा होता है इससे?
इससे फायदा ये होता है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप। इससे फायदा ये होता है कि मिट्टी अगर लूज रहेगी, ढीली रहेगी, तो जो जड़ें होंगी पौधे की वो काफ़ी गहराई जा पाएंगे, जिससे उसको ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ग्रोथ कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम मिट्टी को पलटते हैं। नेक्स्ट, द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily। ढीली मिट्टी होने के कारण जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो आसानी से सांस ले सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे कि प्लॉगिंग क्या होता है ना, जिसमें हम हल लगाते हैं। टिलिंग क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे। ठीक, नोट डाउन करेंगे इसे। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान से क्लास में बातें सुनी होंगी और समझी होंगी। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।